सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश। तो बेसिकली दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया विच इज़ फिजिकल वन। ठीक है, तो इंडिया में जो मध्य प्रदेश है वो हमारा सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में पाया जाता है और इसको हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, इसकी 5 कुछ जो है हमें देखने को मिलेंगी कि ये बॉर्डर स्टेट्स हैं। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात। सबसे लॉन्गेस्ट उत्तर प्रदेश से टच होता है, सबसे शॉर्टेस्ट गुजरात से टच होता है। ठीक है, अब इसके यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। ठीक है, 14 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी जो है पास होती है और इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट आफ्टर द राजस्थान। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें जानने की ज़रूरत थी। अब अगर मैं फिज़िकल डिवीज़न की बात करूँ तो बेसिकली फ़िज़िकल डिवीज़न जो है मध्य प्रदेश का वो कुछ इस तरीके से है। अगर इफ़ मैं आपको इस मैप पर ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है, तो जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, सॉरी इसको अपन दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ये वाला दिस वन पार्ट, ये पार्ट आपको देखने मिलेगा, ये आपका मालवा प्लेट्यू। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लो, देन हम इसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे। देन सेकंड अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, यहाँ से लेकर ये, तो ये आपका बुंदेलखंड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट, अब जो हमारा ये वाला पार्ट बचा इसको हम कहते हैं सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट। ठीक है, अब ये यहाँ से लेके इतना वाला ये जो हमारा होता है ये रीवा प्लेट्यू होता है। ठीक है, देन इसका ये दिस वन पार्ट, अगर जिसको मैं इस लाइन से कट कर रहा हूँ, ये पार्ट हमारा कहलाता है बघेलखंड। क्या कहलाता है? बघेलखंड। ये हमारा बघेलखंड वाला पार्ट। देन दिस इतना, ये वाला पार्ट, ये हमारा कहलाता है कौन सा? माउंटेन रेंजेस ऑफ सतपुरा एंड महकाल। तो आप इससे ही पता लगा सकते हो कि कितने प्लेट्यूज हो गए। 1 2 3 4 5 6 6 प्लेट्यूज हो गए। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन करेंगे और जो ये रिमेनिंग वाला पार्ट है ये बेसिकली हमारी जो है नर्मदा नदी है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिक अबाउट द फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब थोड़ा हम इन डेप्थ में इसको जानते हैं, इन डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, डिलीट। सो तो मध्य प्रदेश लाइज जो हमारा सेंट्रल पार्ट में करता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है जो मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये अगर मैं इसकी आउटर बाउंड्रीज़ की बात करूँ तो ये वेस्टर्न साइड से, सॉरी साउथ ईस्टर्न साइड से छत्तीसगढ़ से, अरावली का वेस्टर्न साइड से, ताप्ती नदी का ये वेस्टर्न साइड से आपको मिलेगा और गंगा यमुना प्लेन्स आपको नॉर्दर्न साइड से जो है इंडिया को, सॉरी मध्य प्रदेश को जो है बाउंड्री करते हुए देखने को मिलेंगे। अब जो हमारा जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश है वो कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। पहला सेंट्रल हाईलैंड्स, सेकंड सतपुरा एंड मैकाल रेंज और थर्ड जो है हमारा ईस्ट और बघेल प्लेट्यू। ठीक है, अब जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है वो हमारा डिवाइडेड होता है कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। पहला सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट, सेकंड मालवा, थर्ड रीवा, फोर्थ आपका बुंदेलखंड और फिफ्थ आपका नर्मदा सोन प्लेट्यू। तो हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? हम करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स को। तो सेंट्रल हाईलैंड्स का बेसिकली अगर मैं शेप की बात करूं तो जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, जो हमारा वो बेसिकली हमारा कैसा है? ट्रायंगुलर लैंड मास है। ठीक है, जो कि 2/3 कवर ऑफ एमपी को कवर करता है और इसमें जो रॉक्स मिलेंगी वो आपकी एडकियन, धारवाड़, डक्कन ट्रैप और विद्यान सीक्वेंस वाली देखने को मिलती हैं। अगर मैं इसकी बात करूं सराउंडिंग्स की, तो नर्मदा सोन वैली को ये साउथ से जो है क्या करता है? सराउंड करता है। ईस्ट में कैमूर रेंज को करता है। ठीक है, ईस्टर्न वाले पार्ट को। वेस्टर्न की बात करूं तो अरावलीज को करता है और नॉर्थ की बात करूं तो चंबल रिवर से जो है इसको सराउंड करता है। किसको? सेंट्रल हाईलैंड वाले प्लेट्यू को। ठीक है, अब इसके कुछ मेन रीजन है जो हम एक एक करके देखेंगे, जैसे कि हमने इस हमारे ग्राफ में देखा। तो सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रल इंडियन
प्लेट्यू, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में मैंने आपको बताया था कि ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा बेसिकली कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिलती हैं, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, ठीक है, गुना, मंदसौर, ठीक है, ये सारे आपको, भिंड, तो ये वाली आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसका लैटिट्यूड आपको वैसे जानने की ज़रूरत नहीं, बट ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया इसका बेसिकली 32,896 किलोमीटर है। क्लाइमेट यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, और रेनफॉल बेसिकली इधर 25 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये जो रेनफॉल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, बट फिर भी एन एवरेज 25 से 75 सेंटीमीटर तक जाती है। यहाँ पर आपको जो वेजिटेशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा थॉर्नी। थॉर्नी में बेसिकली क्या होता है, आपको क्या होता है, जैसे बबूल, खैर और पलाश वाले मिलेंगे, जो आपको थोड़े झाड़ीदार और थोड़े कांटेदार यहाँ पे सूखा टाइप, मतलब सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मिनरल्स में यहाँ पे आपको बेसिकली लाइमस्टोन मिलेगा। लाइमस्टोन बेसिकली आपको जो है यूज़ होता है सीमेंट मेकिंग इंडस्ट्री में, और यहाँ से क्वेश्चन एक कैच मिलता है आपको कि मुरैना में सीमेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, मुरैना में बहुत बड़ी, सॉरी दिस वन, मुरैना, मुरैना, मुरैना के बामौर में, ठीक है, आपको यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री मिलती है। एंड इसके लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो बेसिकली क्या होता है, लाइमस्टोन। ये हमने आप जो है हमारे शॉर्ट्स में आपने देखा होगा। और यहाँ पे कुछ रिवर्स मिलेंगी जो हमें देखने को मिलेंगी, जैसे चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती रिवर हो गई। ये बेसिकली हमने डिस्कस करा सेंट्रल इंडिया के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं बघेलखंड प्लेट्यू। तो बघेलखंड प्लेट्यू देखोगे आप, ये वाला प्लेट्यू, ये वाला प्लेट्यू कौन सा है, ये, ठीक है, ये वाला प्लेट्यू है हमारा, सॉरी, बुंदेलखंड प्लेट्यू। ओके, तो बुंदेलखंड प्लेट्यू में बेसिकली आपको देखने मिलेगा कि हमारा थोड़ा उत्तर प्रदेश वाला पार्ट भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये ग्वालियर वाला, शिवपुरी वाला रीजन भी मिलेगा हमें, और ये वाला छतरपुर पन्ना वाला भी आपको कुछ पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, टीकमगढ़ हो गया, ये बेसिकली इसके कुछ पार्ट हैं, और ग्वालियर शिवपुरी का भी थोड़ा पार्ट आता है। यहाँ पे रिवर देखने को मिलेगी आपको, सिंध, केन, बेतवा। अभी हाल ही में न्यूज़ में था कि केन एंड बेतवा रिवर को क्या करा जा रहा है, इंटरलिंक करा जा रहा है, तो ये न्यूज़ में होगा। अब यहाँ पे कौन सी नेशनल पार्क मिलता है जहाँ पे ये दो रिवर भी मिलती हैं, तो आपको वो कहाँ पे बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। रॉक फॉस्फेट यहाँ पे आपको, ग्रेनाइट, दोनों यहाँ पे आपको इस रीजन में मिलते हैं। यहाँ पे सॉइल जो मिलेगी आपको, रेड एंड ब्लैक सॉइल मिलेगी। क्लाइमेट इसका कॉन्टिनेंटल होगा। रेनफॉल यहाँ पे 75 से 125 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होगी। अब देखो, जितना हम ईस्टर्न पार्ट में जाते जाएंगे ना, वहाँ पे रेनफॉल इंक्रीज़ होती जाएगी। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारी साउथ वेस्ट मानसून जो आता है वो यहाँ से पूरा ऐसा होते हुए देन रिफ्लेक्ट होता है। ये हम अपने जोग्राफिकल लेक्चर्स में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट होता है रीवा पन्ना प्लेट्यू, ये वाला रीजन। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, बघेलखंड। ये कौन सा है, बुंदेलखंड। इसके बीच में पड़ता है हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिलती है, इसमें मिलती है हमारी सतना, पन्ना, रीवा, दमोह, ऐसे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे रिवर्स जो देखने को मिलेंगी वो आपको टोन्स, केन, बियर्ड, ये सारी रिवर्स आपको देखने को मिलती है। मिनरल्स यहाँ पे बेसिकली लाइम स्टोन, डोलोमाइट, जिप्सन, डायमंड, ये सारे मिनरल्स जो है यहाँ पे मिलते हैं। और बेसिकली जो ये डायमंड जो है हमें कहाँ पे मिलता है, पन्ना। सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है हमारी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एमपी में है। यहाँ पे हमें रेड येलो सॉइल मिलेगी और लेटराइट सॉइल मिलेगी। क्लाइमेट यहाँ का कॉन्टिनेंटल है, और जो रेनफॉल होगी 120 से 175 होगी। तो आपने देखा होगा कि हमें जो सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में थी रेनफॉल, वो आपको कितनी मिल रही थी, 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक। जैसे जैसे हम जो है ईस्टर्न की तरफ जाएंगे तो हमें रेनफॉल जो इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिलेगी। तो बुंदेलखंड में हमने देखा कि हमें 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक रेनफॉल जो है देखने को मिलती है। देन हम रीवा पन्ना में देखते हैं तो हमें 120 से लेके 125 सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखने को मिलेगी। देन हम बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की। तो मालवा प्लेट्यू हमारा ये वाला रीजन है। इसमें बेसिकली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, गुना,
राजगढ़, ठीक है। उसके बाद रायसेन, विदिशा, सॉरी विदिशा, देन मंदसौर, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलेंगे। भोपाल वगैरह सारे इसी मालवा वाले, इंदौर ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमें कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लॉक सॉइल मिलती है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून मिलता है। देखो हमने इससे पहले जितने भी प्लेट्यू पढ़े थे सब में कॉन्टिनेंटल मिल रहा था हमें, ठीक है, क्लाइमेट, बट यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को देखने मिलता है। और 125 एक रेन हाईएस्ट मैक्सिमम रेनफॉल देखने को यहाँ पे हमें मिलेगी मालवा रीजन में। यहाँ पे बेसिकली हमें लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट जो है मिलता है मिनरल्स में। इसके बाद हम लास्ट इसमें सेंट्रल हाईलैंड में बात करेंगे तो वो है नर्मदा सोन वैली की। तो नर्मदा सोन वैली की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये नर्मदा वाला रीजन है जो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, अनूपपुर से होते हुए यहाँ पे अनूपपुर तक जाती है, और यहाँ पे गुजरात में जाके कहाँ पे अरेबियन सी में जो है डिस्चार्ज हो जाती है। देन इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलती हैं तो वो हमें मालवा मिलेगा, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, ये सारे जो है नर्मदा सोन वैली का पार्ट है। तो यहाँ पे रिवर जो हमें मिलेगी नर्मदा, सोन, दूनी, दुधी एंड हिरन, ये सारी रिवर्स हमें देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे जो सॉइल मिलेगी वो ब्लैक, रेड एलुवियल और रेड सॉइल देखने को मिलती है। मानसून टाइम क्लाइमेट होता है यहाँ पे, और रेनफॉल जो है हमारी 125 सेंटीमीटर होती है। मिनरल्स यहाँ पे लाइमस्टोन, फ्री क्ले, मार्बल्स एंड मैग्नीज, ये सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड वन की, जिसका नाम था हमारा सतपुरा महाकाल रेंजेस, ठीक है। सतपुरा महाकाल रेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें देखने को मिलेगा इस रीजन में। सतपुरा की बेसिकली ये बेल्ट है होती है, और महाकाल्स ये है, ठीक है। यहाँ पे हमारी राजपीपला मिलेगी हमें, यहाँ पे गिरनार वाली मिलेगी, तो ठीक है, ये सारी हमें मिलती हैं। महाकाल वाली ये आपको माउंटेन्स यहाँ देखने को मिलेंगी। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से में होगा, छिंदवाड़ा होगा, बुरहानपुर होगा, खंडवा होगा, सिवनी होगा, मांडला होगा, ठीक है। रिवर्स नर्मदा, ताप्ती, वैनगंगा, तवा, ये सारी रिवर्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसकी जो माउंटेन्स की एवरेज रेंज होती है वो 1200 से लेकर 1350 मीटर्स तक देखने को मिलेगी। मैग्नीज, कोल्स, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन, ये सारे मिनरल्स भी आपको इस रीजन्स में देखने को मिलते हैं। दैन क्लाइमेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मानसून क्लाइमेट, और रेनफॉल जो है 125 से लेके 150 सेंटीमीटर तक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यहाँ पे आपको पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन देखने को मिलता है जो बेसिकली हमारे सतपुरा और गिरनार की पहाड़ियों में देखने को मिलता है, सतपुरा रेंजेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं बघेलखंड की, जो हमारा थर्ड जो है क्या है, प्लेट्यू है। तो इस प्लेट्यू की हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिलेंगी। वो मिलेगी हमें रीवा, सतना, उमरिया, सीधी, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ पार्ट रीवा का भी मिलेगा, सतना का मिलेगा, उमरिया का मिलेगा, सीधी का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती हैं। देन मानसून की अगर मैं बात करूँ, क्लाइमेट की बात करूँ, तो यहाँ पे मानसून टाइप क्लाइमेट मिलता है, और रेनफॉल जो है 75 से लेके 125 सेंटीमीटर तक हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। मिनरल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोल, बॉक्साइट और लाइमस्टोन देखने को मिलता है। सॉइल जो है ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल हमें यहाँ पे मिलती है। अब कुछ और अदर इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज हैं छोटे छोटे, जैसे शिवपुरी प्लेट्यू हो गया, जो कौन सा है, सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में। सागर प्लेट्यू हो गया, ये सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में हो गया, रीवा वाले में, ठीक है। रीवा प्लेट्यू हो गया, रीवा वाले में। उमतारा प्लेट्यू, सोनदारा, कांजारा, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सारे प्लेट्यूज कुछ हमारे अलग अलग प्लेट्यूज हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ सॉरी दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, सॉरी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हमने डीपली में देख लिया, इसके बारे में हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है। थैंक यू गाइस।